संत कहने लगे हम नहीं ले जाएंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारी माँ है, अभी अपने माँ की सेवा करो, माँ की सेवा करो। संतों ने हमें छोड़ दिया, हमें ले नहीं गए। जब नहीं ले गए तो एक दिन हमारी माँ गई गाय दोहने के लिए। गाय दोहने को गई, सांप ने हमारी माँ को डस लिया। माँ के लिए डसा, एक ने आकर के बताया बेटा तुम्हारी माँ के लिए सर्प ने डस लिया। तो हम जाकर के रोए, एक आंख से दुख हुआ कि माँ समाप्त हो गई, अब जीवन में कोई नहीं। एक आंख से खुशी भई कि माँ थी सो हम भजन नहीं कर पा रहे थे, अब भजन करेंगे। हमने माँ की अंत्येष्टि क्रिया आदि की और भजन किया और इतने बड़े संत बन गए, इतने बड़े संत बन गए कि नारद जी के लिए संत नहीं संता कहा जाता है। लेकिन कब? थोड़े से सत्संगति में। इसलिए जीवन में जब बने, जितना बने उतना भगवान के जीवन में सत्संग हमें और आपको करना चाहिए। सत्संगति नारद जी कहने लगे ऐसी है। और भागवत में सत्संगति की कथा है। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि जैसे जीवन में, हाँ जैसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जैसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, 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 उसके पापों का पर्वत पिघल 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 गया। रोमे रोमे में जय हो, रोमे रोमे में, जय हो, रोमे रोमे में बसा गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो, ताली बजाते हो। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों
ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत में ये जानो, सत्य क्या है जगत में ये जानो। तत्व क्या है जगत में ये जानो, सत्य क्या है जगत में ये जानो। उसका 84 जय हो, उसका 84 जय हो, उसका 84 से कटा भव बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सच्चे संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में जय हो, जिसे जीवन में जय हो, जिसे जीवन में मिला सत्य संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्य संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। जिसे जीवन में मिला सत्य संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्य संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो। राम धनी तो कौन कमी, थोड़े जोर से, राम धनी तो कौन कमी। नारद जी कहते हैं भगवान थोड़ा सा सत्संग जीवन में आया और मेरे जीवन का कल्याण हो गया। भागवत में सत्संगति की कथा है, आप इस कथा को लिखिए। तो ध्यान देना, सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा 4 श्लोकों में थी और वो 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने दिए थे नारद जी को। नारद जी ने वो 4 श्लोक दिए व्यास जी को। व्यास जी ने व्याकरण शास्त्र की सहायता से उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए और 12 स्कंद और साधारण गिनती के अनुसार 334-35 अध्याय और 18,000 श्लोक और एक विशाल ग्रंथ बना दिया जिसका नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 334-35 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। ऐसी भागवत जी के लिए लिखा गया। भागवत जी बन करके तैयार हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की। भागवत जी लिख करके तैयार हो गई। अब व्यास जी ने मन में विचार किया, भागवत जी लिखी तो गई, लेकिन भागवत कथा कहेगा कौन? भाई कथा तो तैयार है, लेकिन कथा कौन कहेगा? कुछ लोगों ने आकर के इनके लिए सलाह दी। बोले एक काम करो, जो तुम्हारा बेटा है ना उसके लिए भागवत की कथा करवाओ। व्यास जी कहने लगे देखो हमने अपने बेटे से भागवत करवाई तो लोग कहेंगे कि पिता ने लिखी बच्चे से करवाई, घर का घर में ही काम कर लिया। और सुनो, सूजी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते, ऋषिवर तुमने एक प्रश्न पूछा था कि भागवत कथा कहने वाले में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो उस विषय में यहाँ पर कथा आई है। भागवत कथा कहने वाला कैसा होना चाहिए, कथा कैसे कहने वाले के क्या क्या नियम होने चाहिए। व्यास जी कहने लगे कि देखो भागवत कथा तो करवा दें, लेकिन भागवत कथा कहने वाले में काम नहीं होना चाहिए।
भागवत कथा कहने वाला कामी नहीं होना चाहिए। भाई अगर स्वयं कामी होगा तो निष्कामी की कथा नहीं सुना पाएगा। भागवत कथा कहने वाला कामी ने बहुत चाहिए। भागवत कथा कहने वाला लोभी भी नहीं होना चाहिए। अगर लोभ ज्यादा रहा तो वो कथा नहीं बोल पाएगा। 7 दिन उसके दिमाग में चलेगी, नहीं मालूम आखिरी दिन यजमान लिफाफा कितने का देते, लिफाफा में चित्त लगा रहेगा, तो कथा नहीं बोल पाएंगे। इसलिए लोभ नहीं होना चाहिए। कथा कहने वाले में मोह भी नहीं बहुत चाहिए। भाई अगर मोह ज्यादा होगा आपका परिवार में, पत्नी में, बच्चों में, घर में, अब कथा कहने के लिए जाना आपके लिए बाहर, और बाहर जाना तो कम से कम 7 दिन के लिए तो बाहर रहना ही पड़ेगा। और अगर ज्यादा मोह घर में रहेगा, आप में ज्यादा मोह होगा, तो आप बार बार घर के लिए भागोगे, कथा का धर्म का प्रचार नहीं कर पाओगे। इसलिए कथा कहने के नियम में एक ये भी है कि कथावाचक में मोह भी नहीं होना चाहिए। हमारे बेटे में काम नहीं है, काम होता तो कहता पिताजी शादी करवाओ। हमारे बेटे में मोह नहीं है, मोह होता तो घर पे रुक जाता। हमारे बेटे में लोभ भी नहीं है, व्यास जी सोच रहा है, लोभ होता तो कहता पिताजी हमें अपनी जायदाद दो, लोभ भी नहीं है। अच्छा, कथा कहने वाले में एक नियम और होना चाहिए, कथा कहने वाला क्रोधी नहीं होना चाहिए। शांत, सरल चित्त, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। अगर स्वयं क्रोधी होगा तो दुनिया के लिए शांति का पाठ नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए क्रोधी नहीं होना चाहिए। अब इनने कहा हमारा बेटे में क्रोध है कि नहीं इसका पता नहीं। भाई हमारे बेटे का पता नहीं है कि उसको क्रोध आता है कि नहीं आता। क्रोध का पता चलता है साथ में रहने से। अब पता कहां से करें, तो एक कथा आती है, बिल्कुल ध्यान दे करके सुनना। व्यास जी ने अपने बेटा सुखदेव के लिए भागवत कथा पढ़ने के लायक हो, जाओ ये बात लिखवा करके लाओ। कहां से? जाकर के राजा जनक से लिखवा करके लाओ। सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए राजा जनक के यहाँ पर भेजा। राजा जनक के यहाँ पर क्यों भेजा, बिल्कुल ध्यान देना। ऐसे प्रतापी राजा जनक, ऐसे ज्ञानी राजा जनक ने शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करके शेषनाग को हरा दिया, और उनकी बेटी सुनैना से इन्होंने विवाह करवा लिया। इस शास्त्रार्थ में जीत करके लाए थे सुनैना को राजा जनक। अच्छा, मालूम ये कैसे जीते? अच्छा, कई लोग ये ढूंढते हैं, बोले कहाँ जनक की ससुराल, जनक की ससुराल क्यों नहीं मिल पाती। एक कथा आती है मानस पत्रांजलि नाम के ग्रंथ में। ये अगर कोई पूछे कहाँ लिखी तो मानस पत्रांजलि बताना, उसमें ये कथा लिखी है। एक बार मालूम क्या हुआ, शंकर जी भजन कर रहे थे, भजन करते करते शंकर जी के आंखों में से गिरे अश्रु। शंकर जी कर रहे थे भजन, भजन करते करते पार्वती जी ने उनसे पूछा सरकार रुक क्यों रहे, थोड़ा और करो ना। तो शंकर जी कहने लगे यहाँ नहीं, चलो शेषनाग के पास। शेषनाग के यहाँ गए, शेषनाग के यहाँ जाकर के शंकर जी ने किया भजन, और खूब भजन किया। भजन करते 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 तो शंकर जी हो गए प्रसन्न। शंकर जी ज्यादा प्रसन्न भय, तो ज्यादा प्रसन्नता में शंकर जी के आंखों से गिरे अश्रु। अब आंसू गिरे, पार्वती जी ने सोचा एक बेर इनकी आंखों में से आंसू गिरे थे, जलंधर जैसा राक्षस पैदा हो गया। और अगर ये दो आंसू गिर गए तो नहीं मालूम कौन पैदा होगा। पार्वती जी ने अपने साड़ी के पल्लू में 2 आंसू ले लाए। सो एक आंसू की बनी सुनैना, और दूसरे आंसू की बनी सुलोचना। सुलोचन, लोचन माने क्या, आंखें, और सु माने सुंदर। सुंदर आंखों से जिसकी उत्पत्ति हो, या सुंदर आंखें जिसकी हो, उसका नाम सुलोचना। और सुनैना, सु यानी सुंदर और नैन माने आंखें। तो ये दोनों बेटियां बन गई। अब जब भजन के बाद में कैलाश पर जाने लगे तो शंकर जी से पार्वती जी कहने लगी सरकार ये बताओ हम ये बिटियों को क्या करें। शंकर जी बोले देखो बेटी होती है पर्दा का प्रतीक, सो इस बिटिया के लिए एक काम करो, अपने कैलाश पे कहाँ पर्दा है शेषनाग को दे दो। शेषनाग के लाजे सुनैना और सुलोचना दई, और शंकर जी चले गए कैलाश। अब बिल्कुल ध्यान देना, शंकर जी को आधे रास्ते में आई खबर कि शेषनाग का एक फण हमारी बेटी पर मोहित होगा। बिल्कुल ध्यान देना, शंकर जी जाते जाते शंकर जी ने अपने परशुराम जी से कहा, बोले जाओ गुरु के ऋण में हमें ये चाहिए दक्षिणा में कि शेषनाग का इतने नंबर वाला शीश काट करके लाओ। इतने में मालूम क्या हुआ,
सुलोचना पर शेषनाग का एक फण हो गया मोहित, एक फण। शेषनाग को आया क्रोध, बोले हमारे शरीर का एक अंग और हमारी बेटी पर मोहित। सो शेषनाग ने तलवार उठाई और अपने उस फण के लिए काट दिया। वो फण गया और मेघों की तरह गर्जना करता हुआ रावण की नाद में जाकर के गिरा। उसका नाम पड़ गया मेघ नाद, मेघनंद उसका नाम पड़ गया। अब परशुराम जी आए, आकर के उनने देखा फण काटने